बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, रमज़ान की बरकतें रहमतें समेट रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही जो है कारआमद सा नुस्खा लेके आई हूँ, ऐसा टोटका लेके हूँ, ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनको अक्सर और बेशतर जो है कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो चाहे कब्ज़ उनकी नई है पुरानी है, तो इंशाल्लाह ये जो मैं टोटका लेके आई हूँ ना, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें 2 से 3 दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो ये कब्ज़ का जो मर्ज़ है इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों से गुज़ारिश मेरी इतनी सी है कि आपने रेमेडी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको प्रॉपर जो इसके अंदर चीज़ें हैं मैं ऐसी बताऊँगी कि कब्ज़ क्यों होती है और हमारी डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, इससे छुटकारा अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि कब्ज़ क्यों होती है। ठीक है, कब्ज़ जो है ना हमारा एक बहुत बड़ी जो रीज़न है कि हमारे जो शेड्यूल है ना खाने का, वो जब हम डिस्टर्ब कर लेते हैं, प्रॉपर टाइम पे खुराक नहीं लेते, नाश्ता करना ही नहीं है, दोपहर का लंच थोड़ा बहुत लेना है और उसके बाद रात को हमने टका के खा लेना है और एक बार नहीं 2-2 दफ़ा खाना है और खाना भी जंक फूड है। ठीक है ना? तो ये जो हमारी एक खुराक खाने की रूटीन है, खाना खाने की रूटीन है, जब ये डिस्टर्ब होती है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कब्ज़ की। ठीक है? और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि जब हम प्रॉपर पानी नहीं पीते जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि खुराक को जो है डाइजेस्ट होने के लिए पानी जो है पीना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम एटलीस्ट 7 से 8 गिलास हमें डेली पानी जो है वो लेना चाहिए। चाहे हमें प्यास लगी है, चाहे नहीं लगी, थोड़ा-थोड़ा करके आपने पीना ही पीना है। और इसकी तीसरी जो बड़ी रीज़न है ना, जब हमारी खुराक के अंदर, हमारी डाइट के अंदर फ़ाइबर की कमी होती है ना, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये जो कब्ज़ है, इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमें चाहिए कि फ़ाइबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, फ़ाइबर ज़्यादा होता है फलों में, फ्रूट्स में, सब्ज़ियों में। आप डेली सेब लेना शुरू कर दें, फ्रूट लेना शुरू कर दें, कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, जूसेस लें। ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप खाएँ और ये जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें। तो और अपनी जो डाइट का एक प्लान बना लें कि आपने इन टाइम नाश्ता लेना है और इन टाइम आपने लंच का टाइम जो है उसी टाइम पे आपने लंच लेना है। और बेहंगम नहीं खाना, यानी कि अक्सर मैंने देखा है कि रूटीन होती है कि वो जी रात को तो टका के खा लेते हैं, 2-2 दफ़ा भी खा लेते हैं, लेट नाइट जागते हैं, भूख लग जाती है, दोबारा खा लेते हैं। उसके बाद जो क्या करते हैं वो लेट जाते हैं बग़ैर कोई एक्सरसाइज़ किए, बग़ैर कोई वॉक किए। तो ये भी बहुत बड़ी इसकी एक वजह है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं हम रेमेडी को। चलें जी, ये सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है मेथी दाना। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। मैंने जस्ट 2 टेबल स्पून ये लिया है मेथी दाना। ठीक है? ये आपने इसके अंदर डाल लेना है फ्राई पैन में और इसको जस्ट आपने 3 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा-सा आपने फ्राई कर लेना है। ठीक है? ये आपने फ्लेम जो रखना है मीडियम टू लो रखना है। ठीक है? अब ये फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको सिर्फ फ्राई करना है और साइड पे कर देना है। उसके बाद आपने लेनी है सौंफ। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ के लिए। सौंफ आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज़्यादा पुरानी ना हो, बिल्कुल फ्रेश वाली सौंफ हो। कई कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत पुरानी पड़ी होती है शॉप पे अक्सर, तो आपने फ्रेश वाली लेनी है। ये देखें, ये कलर आपको इसका नज़र आ रहा है ना, इस तरह फ्रेश वाली अच्छी वाली सौंफ आपने लेनी है। जस्ट 2 टेबल स्पून इसको भी आपने थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है, जस्ट 3 से 4 मिनट हल्की आँच के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसको भी फिर हमने एज़ इट इज़ साइड पे बाउल में डाल लेना है। ये मैं सेपरेट ड्राई रोस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें बड़ी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें बिल्कुल छोटी-छोटी हैं। इसलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं डाल रही हूँ सेपरेट हमने इनको फ्राई करना है। ठीक है? मेथी दाना हो गया, उसके बाद सौंफ हो गई है और ये थर्ड चीज़ जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं बहुत ही अहम, ठीक है? ये है अजवाइन। ठीक है? ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ले ली है। अब ये देखें, ये काफ़ी सफ़ूफ टाइप पहले ही होती है, इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को सेपरेटली इनको मैंने फ्राई किया है। इसको भी जस्ट आपने 3 से 4 मिनट बिल्कुल जो होता है ना मीडियम टू लो फ्लेम, उसके ऊपर आपने इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसको भी आपने आँच जो है स्लो करके इसको भी नीचे उतार लेना है।
और आपको मैंने जो स्टार्टिंग में चीज़ें बताई हैं ना, वो आपने याद रखनी है, उनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। खाना प्रॉपर टाइम पे लेना है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और ये देखें जी, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और अब एक ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ मैं। कोई भी आपके पास ग्राइंडिंग जार है, मिक्सी जार है, उसके अंदर आपने इसका एक सफ़ूफ सा, बिल्कुल जो फ़ाइन सफ़ूफ होता है ना, वो आपने बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि आपको इसको लेने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ज़रा कितना फ़ाइन सा पाउडर बन गया है, सफ़ूफ सा बन गया है। आपने इसको, अब ये भी मैं बताती हूँ कि लेना किस तरह से है, ठीक है, और कितनी मिकदार में लेना है, ठीक है। पहले तो ये है कि इसको आपने किसी एयर टाइट जार के अंदर, कोई बोतल वगैरह पड़ी है, कोई कंटेनर है, कोई एयर टाइट जार है, उसके अंदर आपने इसको रख लेना है। जी, तो इसके साथ ही मेरी आप लोगों से एक छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों की ये जो मोटिवेशन है ना, यकीन करें हमारे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। जल्दी से लेके आएँ अपनी प्यारी सी फिंगर को हरकत में, क्योंकि हरकत में होती है हमेशा बरकत। जी, आपने करना क्या है कि सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच, ठीक है, नाश्ते के बाद या लंच के बाद आपने जस्ट 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। और इसको आप महफूज कर लें एयर टाइट जार। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपको किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, पाखाने के साथ कोई ब्लीडिंग भी आ रही है और किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, और उसके अलावा ये होता है कि 1 हफ़्ता आपको कब्ज़ रहती है और 1 हफ़्ता फिर डायरिया की शिकायत हो जाती है, पेचेस लग जाते हैं। अगर इस तरह की आपकी रूटीन सेट हुई हुई है काफ़ी देर से, तो आपने डॉक्टर से भी लाज़मी कंसल्ट करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।